जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लक्ष्मी दीपक जो है वो कैसे जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा सामान लेना चाहिए, कब से जलाना प्रारंभ करना चाहिए और जो लक्ष्मी दीपक है वो क्यों जलाया जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो पान का पत्ता है ये मैंने लिया हुआ है लक्ष्मी दीपक जो है वो जलाने के लिए। तो लक्ष्मी दीपक जो है वो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से जलाते हैं। बहुत सारे लोग पूरे कार्तिक के महीने में लक्ष्मी दीपक जलाते हैं, बहुत सारे लोग धनतेरस से लेके भाई दूज तक जो लक्ष्मी दीपक है वो जलाते हैं। बहुत सारे लोग 5 दिन या 1 महीने नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग केवल और केवल जिस दिन दिवाली है उसी दिन लक्ष्मी दीपक जो है वो ज़रूर जलाते हैं। और मेरा यही मानना है कि आप चाहे 1 दिन करें, 5 दिन करें, पूरे महीने करें, बस आप पूरे भक्ति विभोर होकर कार्य जो है वो कीजिए। ऐसा कार्य कीजिए ताकि माता लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न हो जाए। और बहुत सारी सामग्री जो है वो बहनें इकट्ठा नहीं कर पाती हैं। दीपावली का जो पर्व है वो बड़ा होता है, तो दीपावली वाले दिन उनके यहाँ सारा सामान जो है वो मिल जाता है। ऐसे में वो दीपावली वाले दिन ही जो पूजा पाठ है वो करना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मैं भी यहीं पे आपसे बोलूँगी कि अगर आप रोज़ नहीं जला सकते हैं, पूरे महीने नहीं जला सकते हैं, तो आपको लक्ष्मी दीपक कम से कम जिस दिन दिवाली है उस दिन आपको ज़रूर जलाना चाहिए। और लक्ष्मी दीपक जलाने से बहुत सारे फायदे जो हैं वो आपके जीवन में आएंगे। आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। आपके घर में धन दौलत और बरकत जो है वो सदैव बना रहेगा। कभी भी आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको लक्ष्मी दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। अब लक्ष्मी दीपक जलाने के लिए आपको इस प्रकार से एक पान का पत्ता लेना होता है और इसके लिए लेना होता है आपको एक दीपक। सबसे पहले इस प्रकार का पान का पत्ता ले लें और पान के पत्ते में आपको श्री लिखना है। श्री जो है वो माता लक्ष्मी का ही नाम है और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है अगर आप श्री लिख देते हैं तो। लेकिन बहुत सारी बहनें जो पत्ते में लिखना नहीं जानती हैं या उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो मैं जो भी अपने वीडियो बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि सब जो है वो कर पाएँ। इस नियम से जो है वो मैं चीज़ें बताती हूँ। जैसे मैंने अभी हाल ही में पोटली वाला वीडियो बनाया, आप सब ने उस वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारी बहनें उस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट कर रही हैं, पूछ रही हैं अपने सवाल। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो बहनें पढ़ी लिखी हैं वो तो चलो श्री लिख लेंगी, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं वो क्या करेंगी। तो देखिए, इस प्रकार का पान का पत्ता लेना है आपको और पानी जो है, पानी में चाहे आप सिंदूर जो है, कुमकुम है वो घोल लीजिए या आप हल्दी जो है वो घोल लीजिए, क्योंकि हल्दी और जो कुमकुम है वो माता को अति प्रिय है। तो आप इस प्रकार से हल्दी के ज़्यादा नहीं तो 5 जो इस तरीके से टीका है, जो तिलक है, वो आप इस प्रकार से कर सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कुमकुम से जो तिलक है वो आपको कर देना है। तो जैसे मैंने बता दिया कि अगर आप श्री नहीं लिख सकते हैं तो आप इस प्रकार से जो तिलक है वो कर सकते हैं। ये जो तिलक है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप लक्ष्मी दीपक में जो पान का पत्ता प्रयोग करते हैं तो ये मेन महत्वता जो है वो पान की ही है। तो पान का पत्ता जो है वो आपको विशेष रूप से रखना है। बहुत सारी बहनें कमेंट करेंगी कि दीदी पान का पत्ता ना मिल पाए कई कारण बस, तो अगर नहीं मिल पाता है तो आप इसको स्किप कर दें। वैसे मिल जाता है तो आपको पान का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। पान के पत्ते का इस प्रकार से डंठल जो है वो तोड़ के इस प्रकार से पान का पत्ता जो है वो लेके हल्दी और कुमकुम से आपको तिलक कर देना है। अब इसको रख देते हैं हम साइड में। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो हम दीपक है वो हम घी का जलाएंगे। किसी भी प्रकार का जो तेल का है, तिल का तेल है या कोई भी है, मैंने दीपक जो है वो हटाया तो थोड़ा सा घी जो है वो इसमें गिर गया है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिए। इस प्रकार की कोई भी तांबे की या जो पीतल की प्लेट है आपको मिल जाती है तो वो आपको ले लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्लेट पे, अब मैं बोलूँ कि इस पे चावल रख लीजिए या इस पे गेहूँ रख लीजिए एक ढेर भर के। तो कई बार बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि दीदी वो इतने से चावल या इतने से गेहूँ मैं किसको दान करने जाऊँ, मैं बाहर रहती हूँ, बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो होती हैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा यही मानना है कि अगर नहीं होता है दान पुण्य, कई बार कई कारण बस नहीं हो पाते हैं, और खास करके गेहूं और चावल का दान इस समय कोई नहीं लेता है, सब पैसे जो है वो मांगते हैं। तो यहाँ पे जो चावल या गेहूं है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना रखें, आप थोड़े से ही चावल जो है वो रख दें। और मैंने देखो अपने कई सारे वीडियो में बताया है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि लक्ष्मी पूजन में आपको पीले चावल की ही महत्वता देनी है। पीले चावल जो है वो रख के माता रानी को बुलाना है।
तो पीले चावल जो है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने कल बता भी दिया आप सबसे कि पीले चावल जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। माता लक्ष्मी को पीले चावल जो है वो दे के अपने घर में विराजमान कीजिए। तो ये पीले चावल हैं और ये मैं थोड़े से चावल जो है वो इस प्रकार से आसन जो है वो दे दूंगी, ताकि क्योंकि खाली जो है वो बर्तन नहीं छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो मान लीजिए आसन है वो हम दे देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो फूल हैं उनका आसन दे देते, थोड़ा सा फूलों का आसन जो है वो भी हम दे देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से फूलों का आसन जो है वो हम दे देते हैं। तो आप फूलों का आसन थोड़े से चावल जो है वो डाल के फूलों का आसन दे दें। कोई भी गेहूं या कोई चावल जो है वो रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि हम किसको देंगे, क्या करेंगे, बाहर हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आप सबको पास से दिखाती हूँ। ये मैंने पीतल का दीपक जो है वो लिया है। कोशिश करिए कि पीतल का दीपक हो, चाहे तो इस टाइम अभी जैसे कमल के फूल वाले दीपक जो है वो बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, वो अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। नहीं तो पीतल का दीपक जो है वो आपको लेना है। अगर पीतल का दीपक नहीं है तो अभी नई जो कोरी दिवालियाँ मतलब जो दियाली आती है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, जो मिट्टी का दिया आता है, जो दीपक आता है इस प्रकार का, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो पीतल का ले लें, चाहे तो मिट्टी का ले लें, आप देख लें आपकी सुविधा के अनुसार मिल जाए। देखो मैंने कई अपने वीडियो में बताया, चाहे सामान थोड़ा बहुत कम हो, ज़्यादा हो, पीतल का हो या मिट्टी का हो, पूजा पाठ करना चाहिए, भाव हमारे अच्छे होने चाहिए। और जो पूजा पाठ है वो माता रानी या भगवान जो है वो तुरंत स्वीकार करते हैं, बस हमारा मन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो घी का दीपक है वो जलाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी तिल का तेल या सरसों का तेल नहीं लेना है आपको, घी का दीपक जो है वो जलाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की पूजा में, माता लक्ष्मी के आवाहन में घी की कंजूसी ना करें। घी जो है वो भर के आपको दीपक जो है वो जलाना है। तो इस प्रकार से मैंने घी का जो दीपक है वो लिया हुआ है। अब ये दीपक अगर आप अपने मुख्य द्वार पे जला रहे हैं तो आपको अपने घर के अंदर की तरफ रोशनी जो है वो रखनी है। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका मेन गेट है, यहाँ से आना जाना होता है, तो ये दीपक का मुख जो है वो आपको आगे की तरफ रखना है अपने घर में, कि जो भी सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी आए हमारे घर में प्रवेश करें। इस प्रकार से आपको अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ ही जो रोशनी है वो करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आप घर के मंदिर के सामने जलाते हैं तो फिर आप मंदिर की तरफ जो है वो करके जला सकते हैं। तुलसी माता के सामने जलाते हैं तो तुलसी माता की तरफ करके रख सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो दीपक है वो मैंने लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस दीपक को कर देना है प्रज्वलित। तो हम इस दीपक को इस प्रकार से जला देंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, आपको बता देती हूँ। लक्ष्मी दीपक जब भी जलाएं आप तो लंबी बाती का प्रयोग करें, गोल बाती का प्रयोग ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जितनी लंबी बाती होगी घर में सुख समृद्धि उतनी ही लंबी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं बहुत ही डिटेल में आप सबको बताती हूँ ताकि आपके मन में कोई प्रश्न ना रह जाए और आपको ये ना लगे कि दीदी ने ये नहीं बताया तो इसको मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो देखिए इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद ये देखिए मिस्री के धागे हैं, मिस्री है। मिस्री अगर मिल जाती है बहुत ही उत्तम है। मिस्री नहीं मिलती है, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आएंगे फिर से कि दीदी मिस्री ना मिले तो मिस्री ना मिले तो आप चीनी का जो दाने हैं वो रख सकते हैं। मिस्री और चीनी के दाने कुछ भी मिल जाए आपको, मिस्री मिल जाती है तो अति उत्तम है, नहीं मिलती है तो फिर आपको जो चीनी के दाने मतलब जो चीनी है वो आप रख सकते हैं। इसमें मैं थोड़े से जो पुष्प है वो रखूंगी और इसी के साथ साथ जैसे खील बतासा का इस सब पूजा है वही हो रहा है तो थोड़े से मैंने खील बतासा रखे हैं, मैंने थोड़े से पुष्प रखे हैं, पुष्प मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, थोड़े से पुष्प लिए हैं। जो मिश्री है ये ज़रूरी है। इसके बाद ये खील बतासा लिया है। तो ये जो है ये आपको लेना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये जो पान का पत्ता है ये आप चाहें तो यहाँ बगल में रख सकते हैं, लेकिन बगल में ना रख के ये जो दीपक है दीपक के नीचे ही आपको जो पान का पत्ता है वो रखना है इस प्रकार से। और जो दीपक है वो आपको पान के पत्ते के ऊपर ही रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक को जलाने के बाद में हम दीपक का करेंगे पूजन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो तिलक है वो कर देना है। इस प्रकार से जो चावल हैं वो थोड़े से हमें यहाँ पे चढ़ा देने हैं, जो पुष्प हैं वो भी थोड़े से चढ़ा देने हैं और हमें
हाथ जोड़ के माता से निवेदन करना है कि हे मैया, हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, हमारे घर में कभी भी धन दौलत और बरकत की कमी ना हो। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, सुख समृद्धि हो और आप हमारे घर में सदैव निवास करें। ऐसी माता से कामना करना चाहिए और जो पैर है वो जरूर छूने चाहिए। इस प्रकार से जो लक्ष्मी दीपक है वो आपका जलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो लक्ष्मी माता की फोटो है वो रखी हुई है चौकी में, मैंने इस प्रकार से करके दिखा दिया है। आपको मैंने बता दिया कि चाहे आप मुख्य द्वार पे करें, अगर मुख्य द्वार पे कर रहे हैं तो आपको हल्दी से या गाय के गोबर से या गेरू से थोड़ा सा लीप लेना है। उसके ऊपर चाहे तो आप अष्टदल कमल बना लें, चाहे आप छोटी सी रंगोली बना लें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़े से चावल जो है उनका आसन देकर इस प्रकार से जो लक्ष्मी दीपक है वो जलाना है। तो ये लक्ष्मी दीपक जो है वो आप जरूर जलाइए, इससे बहुत सारी सुख और समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप ये छोटा सा उपाय, ये छोटा सा कार्य जो है वो जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।